नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम वन्य जीव संरक्षण कानून के संबंध में डिस्कशन करेंगे, जो पर्यावरण का एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के बारे में डिस्कशन किया था और उसके अंतर्गत जितने भी कानून आते हैं या बोर्ड हैं उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वन्य जीव संरक्षण कानून के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपने याद रखा है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 याद रखिएगा। सब इंस्पेक्टर पुलिस की परीक्षा में ये दो कानूनों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में आपका एक पेपर एनवायरनमेंट पर बनता है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई भी अगर सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र बन रहा है तो उसमें इसके बारे में प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। लेकिन जो एक पेपर के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो एक पेपर होगा, स्टैट्यूटरी लॉ एवं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें ये एक सांविधिक कानून के रूप में पूछा जाएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 9 सितंबर 1972 से लागू है। 7 अध्याय, 66 धाराएं, 6 अनुसूचियां इसमें शामिल है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण कानून कब लागू हुआ, 1972 में। इसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं हैं। और कितने शेड्यूल हैं, यानी कि अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में भी हम जो महत्वपूर्ण धाराएं और अनुसूचियां हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आगे चलते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था। नाम से लग रहा है कि जंगली जानवर या वन्य जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित करना, और उनमें से ऐसे जीव जंतु जो कि डेंजर पोजीशन में हैं, जिनकी प्रजातियों को बचाने की जरूरत है, उनके शिकार पर रोक लगाना और पूर्ण प्रतिबंधित करना। और यदि ऐसे जानवरों का शिकार किया जाता है तो उसके विरुद्ध या शिकार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना और 7 वर्ष तक की सजा तथा 25,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना तक भी इसके अंतर्गत संभावित किया गया है। जो कि हमारी जो 6 अनुसूचियां हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, उन अनुसूचियों में जीव जंतुओं का नाम है, ताकि ये इसमें क्लियर कर दिया गया है कि कौन से जीव जंतु पूर्णतया शिकार के लिए प्रतिबंधित हैं, संरक्षित हैं, जिनको आप किसी भी दशा में नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, जिनका परमिशन लेके आप शिकार कर सकते हैं। ये 6 अनुसूचियों में लिस्ट दी गई है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आए कि अनुसूचियों में किन बातों का उल्लेख है तो आप बताइएगा। इसमें जीव जंतुओं का उल्लेख है, उनके शिकार और उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे जो महत्वपूर्ण पहली और दूसरी अनुसूची है, उन अनुसूचियों में वे महत्वपूर्ण जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार पूर्णतया प्रतिबंधित है। जैसे एशियाई शेर, हाथी, काला हिरन, लाल पांडा, टाइगर, कस्तूरी मृग, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, क्रेन, इस प्रकार के जीव जंतु पूर्णतया संरक्षित हैं, जिनका शिकार पूर्ण निषेध है। यदि शिकार करते हुए पाए जाने पर 7 वर्ष की सजा है। इसमें आपने सुना होगा सलमान खान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, क्योंकि राजस्थान में उन्होंने, उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्लैक बक, काले हिरन का शिकार किया था, क्योंकि वो पूर्णतया संरक्षित है। ठीक है ना। मुख्य विशेषताएं, अब आता है कि जो वन्य जीव संरक्षण का मुख्य विशेषता ये है कि जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, पेपर में आएगा कि वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की सुरक्षा
या उसको राष्ट्रीय उद्यान का घोषित किया जाना या अभ्यारण्य को घोषित किया जाना किस अधिनियम के अंतर्गत ये किया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। तो इसमें देखिए धारा 18 में अभ्यारण्य घोषित करने की राज्य की शक्ति, कोई भी स्टेट अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी घोषित कर सकता है। पेपर में आ जाएगा कि सेंचुरी को किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जंगली क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राज्य को है। किस धारा के अंतर्गत अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है? तो धारा 18। धारा 18 में अभ्यारण्य है और धारा 35 में राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को घोषित करने का अधिकार राज्य को है। तो धारा 18 में आ जाएगा अभ्यारण्य और धारा 35 में आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो ये दोनों अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तथा कम्युनिटी फॉरेस्ट, इन सभी को घोषित करने का या घोषित करने के संबंध में या इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण, इनके संबंध में कार्रवाई, इनका विस्तार, इनका नियंत्रण, ये सभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। और यहाँ तक कि जो चिड़ियाघर हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बनाया गया था 1992 में। जब ये वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में बनाया गया तब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नहीं था। इसके लिए 1991 में संशोधन किया गया इस एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका संशोधन किया गया और संशोधन करके इसके अंतर्गत धारा 38A से 38J जोड़ दिया गया और इसके अंतर्गत CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कर दी गई। पेपर में आ सकता है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई। और यह किस धारा के अंतर्गत? 38A के अंतर्गत आता है। 38Y में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है, WCCB। ठीक है, यह भी जैसे ही हम किसी धारा के अंतर्गत ABCD पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसको भी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह अवैध व्यापार पर नियंत्रण करता है। WCCB इसका फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक, अब आता है धारा 51। यदि ये पेपर में आए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, तो धारा 51 में अगर आप जंगली जीव जंतुओं का अवैध शिकार करते हैं, बिना अनुमति के शिकार करते हैं, तो धारा 51 में दंड का प्रावधान है कि 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद की सजा मिल सकती है और 25,000 से 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सजाएं मिल सकती हैं। तो धारा 51 याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो धारा 38Y में इसका उल्लेख है और इसे 2007 में संशोधन के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको इसलिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये वन्य जीवों के और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकता है और अपराधियों पर कार्रवाई करता है। और ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ही 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा और या 25,000 10 लाख तक के जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं। हम उसे अब इस पद का नाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पेपर में अगर आ जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। और ये सभी संस्थाएं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही बनाई गई हैं। ध्यान रहे,
कानून केवल एक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके अंतर्गत जो 66 धाराएं हैं, उन्हीं धाराओं के अंतर्गत ही केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है। आपका नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई है। और प्रोजेक्ट टाइगर की भी स्थापना की गई है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। पेपर में आएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया, तो 1973। यह भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। बाद में नेशनल टाइगर को कंजर्वेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई 2006 में। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में बना दिया गया था, लेकिन इसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाएगा, क्या कर्तव्य दायित्व होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इस पर विचार किया गया जाकर 2006 में। और नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर की निगरानी संस्था बनाई गई, एनटीसीए, याद रखिएगा, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006। इसका उद्देश्य टाइगर रिजर्व का प्रबंधन करना। जो इस समय देश में 54 टाइगर रिजर्व है, इनका मैनेजमेंट कौन करता है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, और इसकी स्थापना की गई थी 2006 में, याद रखिएगा। और इसको भी बाद में 2006 में जोड़ करके 38K से लेकर 38X तक प्रावधान किया गया। ठीक। और पेपर में आएगा कि एनटीसीए, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट तथा क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं, एनबीडब्ल्यूएल, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और पर्यावरण मंत्री किसके होते हैं अध्यक्ष, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए के अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण मंत्री। पहला हमारा टाइगर रिजर्व कौन था जब 1973 में लागू किया गया था, जिम कॉर्बेट। पेपर में आ सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है, 1973 में बनाया गया था। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। पेपर में आएगा कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। अगर यह आ जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर पाए कहां जाते हैं, तो भी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, ओरछा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 5, इस प्रकार से हैं। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में मिलते हैं और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लेगा अगर सब इंस्पेक्टर पुलिस के पेपर में, तो ऐसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। आप लोग इसको और भी याद कर लीजिएगा जीके की किसी भी किताब से। यहाँ मैंने महत्वपूर्ण दे दिया है। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। ठीक है, ये सभी जो आपको मैं बता रहा हूं वो एक ही एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत समाहित किया गया है, और वो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो उसकी 6 अनुसूचियां हैं, इन 6 अनुसूचियों में विभिन्न जीव जंतुओं का उल्लेख है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 1 है, जिसको सर्वोच्च संरक्षण दिया गया। इसमें आने वाले सभी जानवरों को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। इनको कोई भी नहीं मार सकता। अगर कोई इनको मारेगा तो 7 वर्ष की कैद है और जुर्माना अलग से है। मैं पहले बता चुका हूं, एशियाई शेर, टाइगर, हाथी, काला हिरन, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, गंगा डॉल्फिन, क्रेन, ऐसे बहुत से जानवर इसके अंदर समाहित है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, ये दोनों मोस्ट प्रोटेक्टेड शेड्यूल हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, जिनके जानवरों को, जिनके में संरक्षित जानवरों का हम या कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता। अनुसूची 2 में भारतीय अजगर, भालू, नीलगाय, लंगूर, जंगली बिल्ली, मकाक बंदर,
जब तक विशेष परमिशन नहीं मिलेगी इनमें से किसी जानवर का शिकार नहीं होगा। अनुसूची 3 के बाद संरक्षण तो है लेकिन सीमित है, यानी कि शिकार के लिए परमिशन लेकर आप शिकार कर सकते हैं। लोमड़ी, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, इन सब में। अनुसूची 5 में बर्मिन स्पीशीज है। पेपर में आ सकता है कि जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण कानून है उसमें जो 1 से 6 अनुसूचियां हैं उसमें से किस अनुसूची में बर्मिन स्पीशीज का उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 5। क्योंकि इन अनुसूची में से जो जानवर है, 5वीं अनुसूची में जो बर्मिन अनुसूची है स्पीशीज है, इनका हम शिकार कर सकते हैं, जैसे चूहा, कौवा, सुअर, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र है। ठीक है। जो भारत में विभिन्न चिड़ियाघर हैं वो सेंट्रल जू अथॉरिटी से उनका संरक्षण किया जाता है, या 1992 में बनाया गया था। और इसको भी देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही ये बोर्ड बनाया गया है, सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में बनाया गया है। तो ये जितने बोर्ड हैं इनको आप एक डायरी में क्रम से लिख लीजिएगा और उसको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 और नई दिल्ली में इसका उल्लेख 1991 में किया गया था संशोधन करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, और धारा 38 से 38J जोड़कर सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष मंत्री होते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है। तो ध्यान रखिए, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर हो और चाहे सेंट्रल जू अथॉरिटी हो, दोनों के अध्यक्ष हैं मंत्री, पर्यावरण मंत्री। और जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है NBWL, उसके जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर मेरे चैनल को गंभीरता से देखते हैं, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें, खास तौर से ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और चूँकि यह मेरा वीडियो निःशुल्क वीडियो है, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मेरे YouTube में दिया हुआ है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपका ये नोट्स मिलेंगे। उसको आप क्रमबद्ध तरीके से अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं। किसी न किसी रूप में ये विभिन्न परीक्षाओं में आएंगे। जो मैंने ये वीडियो बनाया है मुख्यतः सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस के दृष्टिगत बनाया है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।